हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? आप लोग थोड़ा सा हमको याद दिलाइए या मैं आपको लोगों को याद दिलाऊं। राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे थे, जहाँ तक मेरे को याद है कि नहीं? आप लोग को भी याद होगा ही। चलिए, तो हाँ, राज्यपाल टॉपिक ही पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग शपथ, राज्यपाल की शपथ तक, राज्यपाल की शपथ में जो जो भी टॉपिक आती है उसके अंतर्गत जो भी बिंदु आती है, पॉइंट आती है, उसको हम लोगों ने कवर किया था। तो आज अभी हम लोग उसमें जो बचा हुआ है राज्यपाल की शक्ति, उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए, राज्यपाल को क्या कहा जाता है? राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका कहा जाता है। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी पावर है, इसको देख लेते हैं। तो ये शक्ति देखिए, जो है वो कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी या कार्यपालिका की कार्यपालिका शक्ति। दोनों क्या है? दोनों सेम है। उसके बाद यहाँ पे विधायी शक्ति, राज्य की विधायी शक्ति। तीसरे नंबर पे वित्तीय शक्ति। ये राज्य के राज्यपाल के पास ये तीनों शक्ति होती है। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो सीएम के सलाह पर कौन करता है? तो मंत्री परिषद करता है। चलिए, नियुक्ति यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे नियुक्ति, राज्यपाल कौन कौन से विभाग का नियुक्ति करता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल जो है वो राज्य के वित्त आयोग, राज्य के वित्त आयोग का नियुक्ति करते हैं। राज्य के वित्त आयोग का दूसरे नंबर पे आइए, तो राज्य में जो लोक सेवा आयोग है उसके जो सदस्य होते हैं, मेंबर, राज्य के लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति। जो भी हमारे यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, कुलपति होते हैं, उनका नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करते हैं। राज्यपाल जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करते हैं। फिर जिला जज का नियुक्ति भी कौन करता है? जिला जज का नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। अब देखिए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज जो होते हैं
राज्यपाल के सलाह पर हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, ये जिला जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का जो है क्या बोलते हैं नियुक्ति, वो कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति जो है राज्यपाल के सलाह पे कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है? दिखाई तो अच्छे से दे रहा है। चलिए नेक्स्ट इसको मिटा के या यहाँ हम कवर करते हैं। चलिए अनुच्छेद, यहाँ इधर थोड़ा अनुच्छेद 356 में राज्यपाल के शक्ति के राज्यपाल के पावर के तहत क्या बताया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन है जो कि राज्यों में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? तो राज्यों में लगाया जाता है। राज्यों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अब देखिए राज्य का वास्तविक हेड कौन होता है? तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि राज्य का वास्तविक जो है रियल हेड जो होता है, रियल हेड जो होता है वो कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल होते हैं। राज्य के वास्तविक हेड तो राज्यपाल होते हैं। अब चलिए ये हो गया आपका कार्यकारी शक्ति। अब आते हैं विधायी शक्ति। इस कार्य शक्ति समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, सॉरी। अब आते हैं विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में इसको चलिए विधायी शक्ति में देख लेते हैं कि क्या है। तो बिल से जुड़ा हुआ जितना भी पावर होता है, बिल से जुड़ा हुआ जितना भी पावर होता है वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि बिल से जुड़ा हुआ पावर कौन कौन सा हो सकता है? तो विधानमंडल के सत्र का जो होता है, क्या होता है? भुनाना। सत्र का जो भुनाना होता है, वो पावर होता है विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल को। ठीक है। उसके बाद आइए तो सत्र को समाप्त करने का पावर जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल को है। उसके बाद बैठक का आयोजन भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और ये किसका पावर है? तो राज्यपाल के पास पावर है। किसी बिल को पेश करने का भी पावर विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आता है और वो राज्यपाल के पास है। और ये जैसे बिल पास कैसे होता है? जब तक राज्यपाल का अगर हस्ताक्षर नहीं होता है तो कोई भी बिल जो है वो पारित नहीं होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। बिना किसी भी बिल पर सबसे पहले राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है। आइए इसके बाद 300 अब देखिए इसमें आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए। हाँ बिल हाँ कोई भी बिल अगर बिल पेश करने का भी किसके पास है? विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल के पास है। और कोई भी बिल तब तक पारित नहीं होता है जब तक के राज्यपाल का हस्ताक्षर उस बिल पे ना हो, तब तक पारित नहीं माना जाता है। और अनुच्छेद 333 के अंतर्गत
एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में विधान परिषद, एक एंग्लो इंडियन का जो होता है क्या बोलते हैं, एक एंग्लो इंडियन जो विधानसभा में विधानसभा में चुना जाता है एंग्लो इंडियन, उसका 1/6 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल करते हैं। सॉरी, ये नहीं, 333 के अंतर्गत, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत आप लोगों को बताया भी गया था, मैं बताई भी थी कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का एक एंग्लो इंडियन चुना जाता है, और विधान परिषद का 1/6 भाग, जो 1/6 भाग जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। ये आप लोग को पहले भी मैं बताई थी। इसको एक बार पिछले वाला जो है ना, आप लोग वीडियो उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए अब देखते हैं, ये विधायी शक्ति कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं हम, विधायी शक्ति के बाद हमारे पास एक और शक्ति रहता है राज्यपाल के पास। वो कौन सा शक्ति है? तो वो शक्ति है आपका वित्तीय शक्ति। तीसरे नंबर पे क्या था? वित्तीय शक्ति, ठीक है। वित्तीय शक्ति देख लेते हैं, वित्तीय शक्ति में क्या क्या आता है। तो धन विधेयक जो है राज्यपाल के अनुमति पर ही क्या होता है, विधानमंडल में पेश होता है। राज्यपाल के अनुमति पर ही कहाँ पे? तो विधानमंडल में क्या होता है, विधानमंडल में पेश किया जाता है। ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। उसके बाद वार्षिक बजट जो होता है विधानमंडल में राष्ट्रपति की स्वीकृति पर ही पेश होता है। स्वीकृति, राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी है वार्षिक बजट पे। राज्यपाल की स्वीकृति होता है। उसके बाद से एक निधि होता है जिसमें कि आकस्मिक निधि इसको कहते हैं। ये सब वित्तीय शक्ति का पॉइंट है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि न्यायिक शक्ति ये थोड़ा कुछ न्यायिक शक्ति भी पावर होती है राज्यपाल के पास। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। न्यायिक शक्ति में क्षमादान की शक्ति जो है वो 300, क्षमादान की शक्ति 161 अनुच्छेद में राज्य सूची को है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। और ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और क्या बोलते हैं, राज्यपाल को जो है वो मृत्यु दंड का जो है वो पावर नहीं होता है। आप लोग को मैंने पहले बताया था, जिसमें शपथ बताया राज्यपाल का, फर्स्ट जो क्लास होगा उसमें देखिएगा पिछले वाले वीडियो में। और उसके बाद से जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये भी आप लोग को बताया गया था। उसके बाद से एक आता है स्वयं जिला न्यायिक शक्ति में यही है कि जिला जज का नियुक्ति कौन करता है? जिला जज की नियुक्ति जो करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। ये न्यायिक शक्ति है।
और उसके बाद आप लोग एक स्व-विवेक की शक्ति भी राज्यपाल के पास होना चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई भी दु दुरुपयोग ना हो। और जैसे कि मान लीजिए कि अ, जैसे गठबंधन की सरकार है, ठीक है? तो वह उस समय टूट रही है, अगर तो स्व-विवेक की शक्ति का जो है वो मतलब अपना यूज़ कर सकते हैं राज्यपाल। इसी को हम लोग स्व-विवेक की शक्ति में यही आता है। और क्या आता है, किसी पार्टी का चुनाव जैसे कि किसी पार्टी का चुनाव हो रहा है, उसमें बहुमत दल के पार्टनर जो हैं, वो बहुमत प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको राज्यपाल को अपना स्व-विवेक यूज़ करना होगा कि हाँ, हम किस दल के मतलब पार्टी को अपने में मतलब हम किस दल के पार्टी को चुने, ठीक है? और एक वीटो की शक्ति होती है। वीटो की शक्ति के अंतर्गत कोई भी बिल अगर आता है विधानसभा से होकर पास होकर के, तो उस बिल को राष्ट्रपति रा देखिए वीटो की शक्ति क्या है, हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई क्या है, वीटो की शक्ति। वीटो की शक्ति क्या है, तो कोई भी बिल जो है वो पास होकर के अगर आता है किसके पास, राष्ट्रपति अगर विधानसभा से पास होकर के आता है, कोई भी बिल विधानसभा से पास होकर के आता है, तो वो बिल क्या होता है कि राज्यपाल सुरक्षित रखते हैं, रख करके राज्यपाल सुरक्षित रख करके उस बिल को राष्ट्रपति को क्या करते हैं, भेज देते हैं। अगर कोई भी वीटो की शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल को वीटो की शक्ति जो होता है उसके अंतर्गत, जैसे कि कोई भी बिल अगर पास होता है विधानसभा से, तो उनका काम है राज्यपाल का कि उसको सुरक्षित रख करके और वो क्या करे, राष्ट्रपति को भेज दे। तो आज हम लोग राज्यपाल चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज का क्लास यहीं तक। चलिए, और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि देखिए चैनल को थोड़ा-सा सपोर्ट करिए आप लोग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।